हे गाइस, जय हिंद टू ऑल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। ये टॉपिक है करंट अफेयर्स का और ये सेट नंबर 2 होने वाला है। इसका पहला एक सेट मैं कल करा दिया हूँ और आज जो है दोस्तों ये 2 नंबर सेट है जो कि ये सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें। 2 से 3 बार वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको वीडियो देख करके ही क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के वैलन डी'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को जो है दोस्तों वर्ष 2023 का वैलन डी'ओर अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों थ्रोटल एरोस्कोप सिस्टम। थ्रोटल एरोस्कोप सिस्टम यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंश्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला कार रेसर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है हुमैरा मुश्ताक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू किया है? गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस जियो। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कोस्टा सेनेना। अगला प्रश्न है, हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी आरबीआई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी इहैंक्स EH216S को मंजूरी दी है? तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी चीन। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कोझिकोड। ये दोस्तों केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनीला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एडेल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शिव नादर। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार
2023 का किस भारतीय मूल की लेखिका को दिया गया है? तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नंदिनी दास को। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विहान तालिया विकास। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट कूस के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी DRDO। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? कोलिंस एक डिक्शनरी होता है दोस्तों, इसने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU-SAT लॉन्च करेगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद शमी। अगला प्रश्न है, रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बोलीविया। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? बोलीविया में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी आयुष मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादन के संबंध में कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सुमेलित है, यानी इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि सुमेलित नहीं है। काजू गोवा का है, केसर जम्मू कश्मीर, बकथ्रॉन फल लद्दाख का। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क थ्रूट, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गोराल्डो माइली, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी काली मिर्च। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जो है उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैयद मुफद्दल सैफुद्दीन। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? माइकोंग का जो नामकरण था दोस्तों वो म्यांमार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो है अपने दूतावास, दिल्ली में जो स्थित था अफगानिस्तान का दूतावास, वो बंद करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो प्रश्न का सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स को पहला आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी उड़ीसा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गिरीश चंद्र। अगला प्रश्न है भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कनाडा के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पंकज अडवाणी ने। अगला प्रश्न है हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर यानी पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है? अगला प्रश्न है छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गोवा। अगला प्रश्न है ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी विराट कोहली। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया था? विराट कोहली को। अगला प्रश्न है सेनिस प्लासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता, उनका संबंध किस देश से है? सेनिस प्लासियोस का संबंध किस देश से है? इन्होंने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी निकारागुआ। अगला प्रश्न है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी APEC देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी सैन फ्रांसिस्को USA में। अगला प्रश्न है ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं डायना एडुल्जी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है, तो ये भी सही है। अगला पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ये भी सही है। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला, ये भी सही है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों पेलिस रम कंपनी पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमैनाइट रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे नाम दिया गया है, यानी किस नाम का रोबोट को जो है AI पावर्ड ह्यूमैनाइट रोबोट है वो पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए माइका MIKA। अगला प्रश्न है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एंजेलो मैथ्यूज।
अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न का सही जवाब है हीरालाल समारिया। अगला प्रश्न है, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में, 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी हरियाणा। अगला प्रश्न है, गीता एबंडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी कथन सत्य है। इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली हो। अगला प्रश्न है, 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, या फिर उपयुक्त सभी? इस प्रश्न का सभी यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट के स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शीतल महाजन। इस प्रकार यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों, और इसी के साथ हम वीडियो को द एंड करते हैं। और आप सभी अगर वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को 2, 4, 5 बार 10 बार देखें ताकि आपको वीडियो को देखते देखते क्वेश्चन याद हो जाए पूरा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप कमेंट करके हमें बताएं जो भी आपको डाउट होता है, आप किस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं अभी वो भी हमें कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।